Okay. Next important is method of completing square. तो ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर वैसे तो कभी कभी कहा जाता है कि ये आती नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को 11th में मैथमेटिक्स पढ़ना है, आगे मैथमेटिक्स पढ़ना है, उनको इंटीग्रेशन में ये काम आती है. सो इट इज़ वेरी इजी ऑल्सो. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस. तो एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन वी विल सॉल्व टुगेदर. इसमें एक बार आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है और दूसरी बार आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है 2x² - 7x + 3. तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से देख लेते हैं, तो आपको आंसर पता हो जाएगा आसानी से. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था कि हम b² - 4ac निकालते हैं. तो b² - 4ac अगर हम निकालते हैं तो -7² विल बी 49 एंड 4a is 2, c is 3. So we will get 25 and root of 25 is 5. Now our formula is x1 is equal to -b, x is equal to -b plus minus root b² - 4ac upon 2a. So our roots will be -7 plus minus this will be 5 upon 2a. So you will get here 7 plus 5 means x1 you will get 7 plus 5 by 4 and x2 you will get 7 minus 5 by 4. So this will be the roots. अब इसे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे करते हैं. जैसे 2x² है तो इसका नाम ही है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो इसके लिए आपको दो आइडेंटिटी की जरूरत होगी, a प्लस या माइनस b का होल स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ये a² होता है. अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा. 2ab प्लस b² और a² माइनस b², a माइनस b, a प्लस b. इन आइडेंटिटीज की हमें जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले ये देखना है कि ये पहली टर्म स्क्वायर है या नहीं है. इसके दोनों तरीके हैं. अगर मुझे सिर्फ x² रखना है तो मैं इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, और नहीं तो इसका स्क्वायर बनाना है तो मैं इसे 2 से इंटू करूंगी. अब सिर्फ 2 से क्यों करूंगी, क्योंकि एक 2 यहाँ है, 1 2 इज ऑलरेडी हियर. अगर और 2 से इंटू कर दूंगी तो ये हो जाएगा 4. तो ये बन जाएगा 4x² जो कि 2x का होल स्क्वायर है. तो इसे मैंने 2 से इंटू किया, इट बिकम 4x² माइनस 14x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब जो पहली टर्म है वो मुझे मिल गई a² और अब b² और 2ab ढूंढना है. तो जो दूसरी टर्म है उसे मुझे बनाना है 2ab, लेकिन ये मेरे पास ये तो आ गया 2x का होल स्क्वायर. अब ये 2ab नहीं है, ये है -14x. ये मुझे क्या चाहिए, -2ab. अब a की वैल्यू तो मुझे मिल गई, a की वैल्यू 2x है. तो आई विल सब्स्टिट्यूट हियर -14x इज इक्वल टू -2. a की वैल्यू है 2x एंड b आई डोंट नो, b आई वांट. तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 14 अपॉन 4 या फिर 7/2. ठीक है, b की वैल्यू मुझे मिल गई 7/2. तो इस 14 को मैं ऐसे अरेंज करूंगी. कैसे अरेंज करूंगी, 2a एंड b. क्या 14 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 2 14 और x आ रहा है बिल्कुल. ये हमारा स्प्लिट हो गया. इसके लिए हमने दिमाग नहीं लगाया, बस इसको इक्वेट कर दिया. यहाँ पे सोचना बिल्कुल नहीं है. -14x इज इक्वल टू -2ab लिख दिया. क्यों लिखा, क्योंकि हमें आइडेंटिटी में चाहिए है, लिख दिया. उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास जो है वो रख दी, अपने आप b की वैल्यू आ जाती है. ठीक, अब b की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब हमारे पास b का स्क्वायर है ही नहीं,
तो हमने ऐड कर लिया। अब ये तो हमने अपने मन से ऐड कर लिया, लेकिन ऐसा मैथ्स में चलता नहीं है। जब ऐड कर लिया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो टर्म हमने अपने मन से ली वाली है। क्यों ली है? क्योंकि हमारे पास b का स्क्वायर नहीं था। और इसमें एक और चीज बची है, वो है 6, उसे हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो यहां तक का हमारा हो गया। अब इसे हम अरेंज करेंगे तो ये 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बन गया। ये आपका a स्क्वायर बना, ध्यान से देखिए, ये a स्क्वायर बना, ये माइनस 2ab बना, ये माइनस 2ab बना, और ये b स्क्वायर बना। इतनी चीज हमारी ये बन गई 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 7/2 का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा -49/4 प्लस 6 है, इसका हम एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, यानी ये आ जाएगा -25/4। तो इसे हम लिख सकते हैं -5/2 का होल स्क्वायर। कैसा लिखा? फिर से ध्यान से समझ लीजिए। इन दो टर्म को मैंने यहाँ सॉल्व किया, ये रफ में करेंगे हम। इन दो टर्म को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे पास आया 5/2 का होल स्क्वायर। उसको हमने यहाँ लिखा। ये तीन टर्म्स तो हमारी बन गई 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म बनी 5/2 का होल स्क्वायर। अब ये इज इक्वल टू चल रहा है 0। ठीक, इसे अलग से रफ में सॉल्व करना है, वो भी पेज के राइट साइड में, पीछे नहीं सॉल्व करना है। ये भी और ये भी, ये रफ वर्क है, इसे पेज के राइट साइड में एक लाइन खींच के सॉल्व करना है। अब ये आ गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब सेकंड नंबर की आइडेंटिटी हम लगाएंगे, a माइनस b, a प्लस b। अब ये आया आपका 2x माइनस 7/2, ये आपका a है, इसमें प्लस b करेंगे तो प्लस 5/2 है। फिर से 2x माइनस 7/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया? अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो -2/2 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। इसी तरीके से यहाँ पे 2x माइनस 7 और 5 ऐड हो जाएंगे 12/2। ठीक, तो अब इनको अलग अलग करेंगे। ये बन जाएगा 2x माइनस 1 और ये बन जाएगा 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो या तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। इसके बीच में बड़ा सा लिखाएगा और, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। आंसर सेम आया। यहाँ पर भी देखिए 12/4 यानी कि 3 और 2/4 यानी कि 1/2, सेम आंसर आएगा। बस हमें इसे बहुत ध्यान से करना है। एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। पहले पहली टर्म को स्क्वायर बनाना है। आप कैसे भी बना सकते हैं, 2 से डिवाइड करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये 7/2 हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। इसका कोएफिशिएंट है, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये स्क्वायर बन जाता है। दोनों तरीके हैं। उसके बाद बीच वाली टर्म को 2ab से इक्वेट कर देना है, तो आपके पास b आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट ये लिखा हुआ है, इसमें मैंने 33 निकाल के रखा है। ये b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आया आपका 33। अब 33 का तो रूट आता नहीं है, तो हमारे इसके रूट डायरेक्ट लिखा जाएंगे। x इज इक्वल टू -1, इसका 1 है, प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 2 इंटू 2 यानी कि 4। ये हो गया इसका आंसर। एक बार प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे, ये इसका आंसर आने वाला। अब इसे हमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है।
फिर से इसे 2 से इंटू कर देंगे, ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये मिला हमें 2x का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, ये प्लस 2ab है, प्लस 2ab इज इक्वल टू हमारे पास 2x है, जिसमें से x की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास है 2x। ये हमारा a है ना, ये a स्क्वायर है हमारा, तो ये 2x कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। यहाँ पे 1 आएगा, 2x अपॉन 2x 1 होगा। तो यानी कि इसको हम लिखेंगे 2, a हमारा 2x और b हमारा 1/2। अब 1/2 का होल स्क्वायर हमारे पास है नहीं, तो हम ऐड कर लेंगे। ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और -8 ऑलरेडी है इक्वल टू 0। ये पूरी टर्म होल स्क्वायर बन गई, 2x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस, इसे सॉल्व करना है हमें, सॉल्व करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 8, इसे सॉल्व किया 4 एलसीएम आया, यहाँ 1 आया, -32, ये भी माइनस था, तो यह आ जाएगा 33/4, वो भी निगेटिव। 4 का तो √2 होता है, लेकिन 33 का नहीं होता है, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये रफ वर्क है पूरा, ये रफ में करना है। अगेन इट बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो वी विल राइट a यानी कि 2x प्लस हाफ प्लस b √33/2 एंड देन a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x1 हम लेंगे 2x प्लस इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 1 प्लस √33/2, और इसका लेंगे 2x प्लस 1 माइनस √33 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकलेगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस √33/2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस √33, ये निगेटिव हो जाएगा, अपॉन 2, और ये 2 इधर आ जाएगा तो 2, आंसर सेम आया -1, और इसका अगर करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो सेम आंसर आता है दोनों का। नाउ वी विल सी थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस। थर्ड पार्ट इज 4x square, this is third part of the question, 4x square plus 4√3x plus 3। तो पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालने का मतलब हमें पता चल जाएगा इसके रूट्स आने वाले हैं कि 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, ये 4 4 जा 16, और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 16 इंटू 3, आंसर आ गया 0। ठीक है, 16 इंटू 3 16 इंटू 3, 0 आ गया, मीन्स इक्वल रूट, इक्वल एंड रियल रूट। तो b स्क्वायर माइनस 4ac वाली टर्म तो 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, तो फिर रूट कितने बचेंगे, -b अपॉन 2a, क्योंकि इसके आगे वाली टर्म तो 0 हो गई, तो रूट आ जाएंगे -4√3 अपॉन 2 इंटू 4, 4 से 4 कट जाएगा, -√3/2, इसके रूट आ गए। अब इसे करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो 4x स्क्वायर ऑलरेडी 2x का होल स्क्वायर है, इसलिए हमें मेहनत नहीं करनी है, इसको हम बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे
देखिए कैसे लिखना है इसे। 4x स्क्वायर है 2x का, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ये ऑलरेडी है 2x का होल स्क्वायर। अब 4√3x, ये 4√3x हमारा 2ab बनना चाहिए। अब हमें इसके लिए b ढूंढना होगा। हमें a तो मिल गया 2x, b हमें नहीं मिला, लेकिन 2ab इज इक्वल टू है 4√3x, ये वैल्यू है हमें। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 2x है, b हमारे पास नहीं है। अब ये बन जाएगा 4x और ये भी है 4x, तो 4x तो कट गया, तो b इज इक्वल टू आ गया आपका √3। ठीक, तो इसको हम अरेंज करेंगे। 2 × 2x ये a है और b आपका √3 आया। ठीक, अब √3 का स्क्वायर तो हमारे पास है ऑलरेडी, ये रहा। कहाँ है? 3 ऑलरेडी है आपके पास, 3 मतलब √3 का स्क्वायर, तो ये इक्वेशन डायरेक्ट बन गई। 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 या 2x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन 2। आंसर सेम आया। लास्ट क्वेश्चन इसका। सबसे पहले हमेशा यही चेक करना है कि रूट आ भी रहे हैं या नहीं। फोर्थ पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac सबसे पहले चेक करना जरूरी है। b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4, यहाँ यही दिख रहा है कि नहीं आने वाला है। आंसर निगेटिव है। 16 × 32 यानी -31 आंसर आ रहा है। निगेटिव, नो रियल रूट्स, आगे करने की जरूरत नहीं है। हो गया आंसर। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट